कैसे हुए? किसने चलाई गोली? साहब हम तो अंदर थे, हमने कुछ नहीं देखा। कैसे हुए? किसी को नहीं देखा? कोई कुछ नहीं बोल रहा सर, ताला लगाए बैठे हैं सब लोग जुबान पे। राणा ही सबकी जबान पर ताला लगा कर गया हो। उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फैमिली भी डर रही है उससे। संभालिए ना खुद को। हमको तो लगता है कि ये दुकान ही मनूस है, क्यों ना बेचते इसे। ब्रिजमोहन जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पोते प्रताप पर गोली राणा ने चलाई। कोई डर की वजह से सामने नहीं आ रहा है, गवाही नहीं दे रहा है। पर जरा सोचिए, अगर आप भी गवाही नहीं देंगे तो आपके पोते प्रताप को न्याय कैसे मिलेगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोते के कातिल को सजा मिले? हमको कोई गवाही नहीं देनी साहब। अब और खून खराबा देखने की हिम्मत नहीं। आप डरिए मत, पुलिस आपके साथ है। अरे आप समझ काहे नहीं रहे? अगर हम में से कोई भी बोला तो राणा सबको जीते जी मार देगा। हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तुम ये प्रिया? हम प्रताप भैया की हत्या के चश्मदीद गवाह हैं। उस राणा ने पहले उनसे रंगदारी मांगी और फिर हमारे आंखों के सामने। भरोसा कीजिए हम पर। अब आप समझ लीजिए कि राणा के लिए रेस्टोरेंट निकल चुका है। प्रिया के परिवार को सुरक्षा और इंसाफ का भरोसा देने के लिए हमने उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी। हमने हमारी ही टीम के 2 कांस्टेबल नीतीश पांडे और अरविंद उपाध्याय को उनके घर पर तैनात कर दिया। प्रिया, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम जानते हैं तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी, लेकिन क्या हम आ जाएं तुम्हारे घर दीपावली पे? अरे अरे अरे, काहे छींक छींक के प्रदूषण कर रहे हो? अरे हम काय का प्रदूषण कर रहे हैं? इधर हमारी सांस रुकी हुई है और तुम प्रदूषण कर रही हो। तो अब क्या तुमको ऑक्सीजन चढ़वाएं? हमको ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब तुम अपने मैके से हिस्सा लोगी। तुमको मालूम है हमारे ऊपर कितना कर्जा है? तुम्हारा कर्जा ना तुम खुद देखो। हम जो लाएंगे ना उसका हम EPHD करवाएंगे और तुमको नॉमिनी भी नहीं बनाएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को मैं ऊपर पहुंचा दिए तो? अच्छा मौका मिल गया ना तुम्हें शादी की बात टालने का। अरे भैया गुजर गए हैं, 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। बोल तो ऐसे रहो जैसे बहुत दुख लगा। उनकी 13वीं बनी नहीं, सुहागरात मनाने हर रोज आ जाती। आज बोल दी हो, दोबारा हमारे भैया को लेकर कुछ मत बोलना, समझी? त्योहार के दिन आंसू नहीं बहाते बहू। माना प्रताप हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रिया ने दिखा दिया बेटी बेटों से कम नहीं। दादाजी, हमको पता है कि आप सभी को हमसे बहुत शिकायतें रही हैं, लेकिन अब हम बदल गए हैं। वो तो वक्त ही बताएगा बेटा। वक्त अच्छा ही होगा माँ। मैंने नवीन को सब कुछ समझा दिया है। मैं और नवीन मिलकर पापा की दुकान फिर से चलाएंगे और देखना प्रताप भैया का सपना
जरूर पूरा होगा। आई प्रॉमिस दीदी। क्या हुआ? किसका मैसेज है? कुछ नहीं दीदी, वो फ्रेंड्स लोगों के ग्रीटिंग मैसेज है दिवाली के। अच्छा दीदी, हम सोच रहे थे थोड़ा बाहर जाके आते हैं। कहाँ जा रहा है? मिठाई लाने। हमें थोड़ा शगुन ज़रूर करना चाहिए, भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। आते हैं। हैप्पी दीपावली। सेम टू यू। अभी तक नहीं लौटा नवीन। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ बदलाव आया है। ऐसा मत बोलो माँ, वो बस आता ही होगा। जब हम गए थे तो माँ, दीदी और दादाजी और आपके 2 कांस्टेबल ड्यूटी पे थे सर। लेकिन जब हम वापस आए तो दीदी, दीदी, दादा, दादा, माँ। सर हमको जाना ही नहीं चाहिए था सर। तुम गए कहाँ थे? सर हम दोस्तों को दिवाली का गिफ्ट देने गए थे सर। सब आपका गलती है सर। आप इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाए थे और अब देखो, घर में लूटपाट हुई है और कांस्टेबल अरविंद गायब है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये अरविंद भी राणा से मिला हुआ है। इस अरविंद का जल्द से जल्द पता करो और राणा के जितने आदमी भी फरार हैं सब पर शिकंजा कसने की कोशिश करो, वरना डिपार्टमेंट की बहुत किरकिरी होने वाली है। बोलो अनिल, इंफॉर्मेशन पक्की है तो बोल दो था। क्या रे भीमा, तेरा राणा जेल में सड़ रहा है और तू अंडरग्राउंड में सड़ रहा है। अब तो भी जिंदगी भर जेल में ही सड़ने वाला है। इससे ज्यादा वक्त मत लगा, जो भी सच है बोलते हैं। नहीं साहब, हमने तो दिवाली हमारे घर ही मनाए थे। लेकिन पटाखे प्रताप के घर फोड़े, 4 मर्डर, हमारा एक कांस्टेबल गायब। हमारे कांस्टेबल के साथ क्या टाका भिड़ा था तेरा? नहीं साहब, हमारा किसी से कोई टांका नहीं भिड़ा था। हम सच बोल रहे सर, हमने कुछ नहीं किया। सर मैंने कंफर्म किया, भीमा और उसके साथी दिवाली वाली रात अपने घर में ही थे। अब उन्होंने किसी और को भेजा हो ये वो उगल नहीं रहा। अगर इतना पिटने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे हैं तो फिर दिवाली वाली रात हुए हमले में किसका हाथ हो सकता है? सर अभी तक अरविंद की भी कोई लीड नहीं मिली है। कोई उसको भी मार के गायब तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो फिर इतना सोचा समझा प्लान राणा और उसके आदमी के अलावा कौन बना सकता है? सर घर में लूट भी हुई थी और जिस तरह का आतंक राणा के इस एरिया में फैला हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि उसके गैंग के अलावा ये कांड कोई कर सकता है।
कांस्टेबल अरविंद के गायब होने के बाद मीडिया फिर से हमारी ईमानदारी और काबिलियत पर सवाल खड़े कर रही थी। हम बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे थे। प्रताप की हत्या के बाद उसकी छोटी बहन, माँ, दादा और हमारे कांस्टेबल की भी हत्या हुई थी। हम सोच रहे थे कि क्या ये किसी ऐसे गैंग का काम है जो दिवाली के वक्त घरों को टारगेट करता है। पर कोई ऐसे घर को टारगेट क्यों करेगा जहां पर पहले से पुलिस वाले तैनात हैं? हम ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या अरविंद वाकई में इस कांड में इन्वॉल्व था या फिर उसको गायब करना अपराधियों की एक सोची समझी चाल थी। गहने दिखा के काहे हमको जला रही हो? तुम ना अपना नजर हमारे गहने पे मत डालो। संध्या, पिछले कई दिनों से हम तुमको देख रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारे घर वाले कम होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार कम होता जा रहा है। क्या बात है, कोई और मिल गया है क्या? मनोहर भैया, आपने बहुत सही निर्णय लिया दोबारा दुकान खोल के। पूरा बाजार खुश है और अब तो कोई रंगदारी लेने भी नहीं आता है। अगर ऐसा रहा ना तो हम बहुत मुनाफा कमाएंगे। सर, ये ब्रजमोहन, सावित्री, प्रिया और कांस्टेबल नीतीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सब की हत्या कांस्टेबल नीतीश की राइफल से गोली मार के की गई। और सर, हत्या से पहले कांस्टेबल नीतीश को छोड़कर इन सभी को बेहोश भी किया गया था। सर, इन सब के फूड पाइप में उसी मिठाई के ड्रेसेस मिले हैं जो मिठाई का डिब्बा हमें इनके घर से मिला था। मारने से पहले बेहोश किया गया और कांस्टेबल अरविंद गायब। सर, अरविंद अभी कहाँ है इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा, और ऐसा भी कोई लीड नहीं मिला है जिससे पता चले कि अरविंद की राणा या उसके किसी आदमी से कोई सांठगांठ हो। ये सांठगांठ यादव परिवार के किसी जान पहचान वाले से जुड़ी हो सकती है, जो दिवाली की रात नशीली मिठाई का डब्बा लेकर यादव पिला गया। अनिल, नाथू स्वीट्स पर पता करो कि यादव परिवार या अरविंद की कोई जान पहचान वाला मिठाई खरीदने गया था क्या, और अरविंद की बीवी पर भी नजर रखो। अगर हमें अरविंद मिल गया तो इस केस की गुत्थी साफ हो जाएगी। मिठाई की जिस दुकान से मिठाई खरीदी गई थी वहां पर सीसीटीवी नहीं था। फिलहाल हमें वहां से कोई लीड नहीं मिल रही थी। हमारी रडार में यादव परिवार और उससे जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती भी थी। और अब ऐसे अपराध की योजना बनाई जा रही थी जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। तेरे फेरों के लिए ई जेवर ठीक रहेंगे ना? कितना सुंदर है। और जयमाल के लिए ये दूसरा सेट भी है। तुम्हारे लिए इतना सब खर्चा कर रहे हैं और तुम अभी भी मुंह फुला के बैठी हो। देखिए जाके कौन आया है। सब प्रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक मोहित नाम के लड़के का नंबर मिला है। मोहित और प्रिया की फोन पर काफी बातें होती थी, और दिवाली वाले दिन इस मोहित को प्रिया के घर में जाते हुए भी देखा गया है। ये प्रिया और प्रताप का सपना था, ये कहने का नाटक बंद कर। तू क्या चीज है, हम अच्छे से जानते हैं। आप क्या हो दीदी, हमको भी पता है। आप तो चाहते थे कि घर और दुकान दोनों बिक जाए। कम से कम ऐसे वक्त पे तो थोड़ी शर्म कर लो आप। बेशरम तू शर्म कर। यादव खानदान की बेटी है हम। उस घर में और इस दुकान में हमारा बराबर का हिस्सा है। जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तेरे जीजाजी भी इस गले में बैठेंगे। थे, लेकिन प्रिया हमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार करती थी या फिर तू ब्लैकमेल कर रहा था उसे? अरे साहब, आप क्या बात कर रहे हैं साहब? प्रिया तेरे अकाउंट में पैसे जमा क्यों करती थी? बिना शादी किए दहेज मांग रहा था उससे? नहीं सर, हम जरूरतमंद थे इसलिए प्रिया से उधार ले रहे थे। और उसे मारने के बाद उधार चुकाने का टेंशन खत्म। दिवाली के दिन उसके घर गया था ना, तू गया था ना? हाँ सर, वो प्रताप भैया की हत्या के बाद से हम उससे मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सर प्रिया से रिक्वेस्ट की थी उसके घर जाने के लिए, और सर बस मिलने गए थे उससे।
कौन हो तुम? सर हम दोस्त हैं प्रिया के। क्या बात? सर वो आने दीजिए इन्हें। सर हम वहाँ बस 15-20 मिनट रुके और वहाँ से निकल गए। नाथू स्वीट्स का डब्बा देने गया था ना तू? नाथू स्वीट्स? इतना शाना मत बन। दिन में गया तो नशीली मिठाई देने और रात को गया मर्डर करने। चे बोल, किसके कहने पर किया ये सब? और हमारे कांस्टेबल अरविंद से क्या कनेक्शन है तेरा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं सर। और सर मैं तो उसके घर पे कोई मिठाई भी नहीं लेकर गया था सर। हाँ सर, हम मोहित को जानते हैं। मोहित और प्रिया दीदी का अफेयर था और प्रिया दीदी मोहित के साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन प्रताप भाई और घर वालों को मोहित पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? सर मोहित कमाता नहीं है और संध्या दीदी की तरह प्रिया दीदी की शादी घर वाले ऐसे लड़के के साथ नहीं करना चाहते थे। ऐसे लड़के से? ऐसे लड़के से क्या मतलब है तुम्हारा? सर संध्या दीदी ने आलोक जीजा के साथ लव मैरिज की थी और जीजा कभी काम कर ही नहीं पाए, जबकि प्रताप भैया ने कितनी बार उनका काम सेट करने के लिए उनको पैसे भी दिए थे। अगर तुम्हारे घर वाले प्रिया और मोहित के रिश्ते के खिलाफ थे तो फिर दिवाली वाले दिन मोहित तुम्हारे घर क्यों गया? सर मोहित हमारे घर पे? हाँ, दिवाली वाले दिन मोहित को तुम्हारे घर जाते हुए देखा गया था और दिवाली की देर रात तक तो तुम अपनी फैमिली के साथ थे। हाँ सर, लेकिन दिन में मोहित हमारे घर पे आया था, इसके बारे में हमको नहीं पता सर। शायद हम वहाँ पे थे ही नहीं उस वक्त। सर अदनाबाग के घर में 2 मर्डर हुए हैं। उस घर के पड़ोसियों ने अभी कंट्रोल रूम में कॉल किया था। मिश्रा, भीड़ को पीछे हटाओ। पीछे हटे। अनिल, देखो कुछ मिलता है क्या? साहब, मिश्रा वहां देखो। यहाँ भी फैमिली को शूट किया गया और घर में लूट भी हुई है। आपका मतलब यादव परिवार पे हुए अटैक का इस परिवार पे हुए अटैक से कोई ना कोई कनेक्शन है? हो सकता है। इस फैमिली के बारे में पता करते हैं। सर ये लोग 3-4 महीने पहले यहाँ रहने के लिए आए थे और साथ में उनकी बेटी भी रहती थी। 10 दिन के बाद उसकी शादी भी होने वाली थी। बेटी अभी कहाँ है? सर वो तो कुछ आइडिया नहीं मुझे। नाम क्या बेटी का? सोनाली। नंबर है उसका आपके पास? सर, सोनाली का नंबर नहीं लग रहा। चल जिसका। सर सोनाली की शादी 10 दिन बाद ही होने वाली थी। हो सकता है वो इस शादी के खिलाफ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कहानी कुछ भी हो सकती है। पहले लड़की के बारे में पता करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज चेक करो। हेलो सर, कांस्टेबल अरविंद की बीवी मालती को कुछ देर पहले नुसरतगंज के एक पीसीओ से कॉल आया था। इस कॉल के जस्ट बाद उसे घर से निकलते हुए देखा गया। और अपने घर से फिर वो नुसरतगंज की तरफ गई। हो सकता है वो कॉल उसे अरविंद ने किया हो और वो वहां अरविंद से मिलने गई। और वहां पर वो करीब आधे घंटे तक खड़ी रही और फिर ऑटो लेकर वापस अपने घर आ गई। शायद अरविंद को इस बात की भनक लग गई होगी कि हम उसकी बीवी मालती पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो उससे मिलने आया नहीं होगा। अनिल, मालती को थाने बुलाओ। सर हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया था। मालती, हमें अच्छे से पता है कि अरविंद ने तुम्हें कॉल किया था और तुम अरविंद से मिलने भी गई थी। अब अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें पूजा के हवाले कर देंगे और एक पुलिस वाले की बीवी हो ये तो जानती होगी कि पुलिस सच कैसे खुलवाती है। सर हम झूठ नहीं बोल रहे, हमें अरविंद जी ने कोई फोन नहीं किया। तो फिर किसने कॉल किया था? सर हमें वहाँ एक आदमी ने बुलाया था। उसने कहा था कि अरविंद जी हमें वहाँ पर मिलेंगे। हमें तो लगता है कि ये सब कुछ साजिश है अरविंद जी को फंसाने के लिए। उन्हें बेफिजुल में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो बेकसूर है सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। सर उस
पीसीओ के आसपास तो कोई सीसीटीवी नहीं मिला। मैंने पीसीओ वाले से भी सख्ती से पूछताछ की, उसे अरविंद का फोटो भी दिखाया, लेकिन उसने वहां पर अरविंद को देखा ही नहीं। अगर उसने अरविंद को नहीं देखा तो फिर पीसीओ से कॉल किसने किया होगा? सर कुछ पता नहीं चल पा रहा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद को गायब करके वाकई में कोई साजिश कर रहा हो? कहानी कुछ भी हो सकती है। अगर इसमें अरविंद इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो अकेला तो होगा नहीं। कॉल तब आया जब मोहित हमारी कस्टडी में था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहित से हमारा ध्यान हटाने के लिए कोई चाल हो? लेकिन से मोहित तो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन से मोहित के अलावा प्रिया की बड़ी बहन संध्या और उसके जीजे आलोक के बारे में नवीन ने जो कहानी सुनाई, उसमें सच्चाई तो है। उन दोनों की नजर यादव फैमिली की जायदाद पर है। सर यादव खानदान की बेटी हैं हम, थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जायदाद के लिए हम अपनी फैमिली का बुरा चाहेंगे? बुरा तो हुआ है उनके साथ, और अगर हमें पता चला कि साहब हम क्या आपको खूनी नजर आते हैं? और अगर बाकी लोगों को किसी ने मरवाया तो इस सबके पीछे नवीन होगा और कोई नहीं। बहुत ही कमीना है हमारा छोटा भाई। और वो मनोहर, वो भी कोई कम नहीं है। हमें तो लगता है कि ये सब दोनों ने मिलके किया है। मनोहर बाबू, सुना है दुकान में घपला करने के आरोप में आपको दुकान से निकाल दिया गया था, और घपले के उसी पैसों से आपने अपनी एक मिठाई की दुकान खरीदी। और वो कहते हैं ना, आराम का पैसा ज्यादा फलता नहीं है, इसलिए 6 महीने में आपकी दुकान बंद हो गई। अरे क्या कर रहे हैं साहब? अगर हम हेरा फेरी करते तो प्रताप भैया हमें दोबारा अपनी दुकान में काहे रखते? यही चूक तो हुई प्रताप से। उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर तुझे काम पे रखा, और प्रताप के मरते ही उसकी फैमिली को खत्म करके उसके धंधे को हड़पने का तूने प्लान बना लिया। साहब ये तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। माना कि हम गले से हाथ साफ करते थे, लेकिन बंदूक से खून खराबा ये हमारे बस की बात नहीं साहब। लेकिन हाँ, ये काम अगर कोई कर सकता तो शायद नवीन बाबू कर सकते हैं। मालूम था मुझे तो यही नाम लेगा। साहब हम ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं। आए दिन उनका सुबह शाम तक फोन बजा करता था और चुप चुप के बातें करते थे साहब। आप लोगों के डर से किसी को बोल रहे थे कि हम नया नंबर लेंगे। तुमको हम बोले थे हमें कॉल मत करना। तुझे मालूम है ना, हम तुझसे मिले बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। तू हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा है? अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है। क्या पता पुलिस किस बात का क्या मतलब निकाले। हम तुझसे एक दिन भी बात नहीं करते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, हम थोड़े दिन में तुमको दूसरा नंबर देते हैं, ये नंबर पे कॉल मत करना। सर हम मानते हैं हम बहुत बिगड़े हुए थे, सबको हमसे प्रॉब्लम थी सर, लेकिन हमारी फैमिली के गुजरने के बाद हम उनकी कीमत महसूस कर रहे हैं सर। सर हम अपनी फैमिली को नहीं मार सकते सर। दिवाली की रात कहाँ थे तुम? सर होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। गए कहाँ थे? सर वो गए कहाँ थे? सर हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। किससे? इससे? गरिमा से? सर लेकिन ये आप, इसने तुम्हें दिवाली वाली रात ही क्यों मिलने के लिए बुलाया? सर वो मैं बता देता हूँ, तुम्हारी एलिबाई स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तुम लोगों का प्लान था। सर कोई प्लान नहीं था। सर लेकिन हम तो कभी नवीन की फैमिली से मिले तक नहीं। अब मिलना ही क्यों है? क्योंकि नवीन से शादी करने के लिए अब तुम्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम ये बताओ कि नवीन के साथ मिलकर उसके परिवार को खत्म करने का प्लान तुमने बनाया कैसे? हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि इन सब चीजों के लिए हम अपनी फैमिली को मरवा देंगे। आप बेकार में हम पे और नवीन पे शक कर रहे हैं। कहाँ गए थे? तुमको क्या लगता है तुम्हारे कहने से कि हम दुकान संभालेंगे? मनोहर समझा हमको। तो कहाँ मुंह मार के आ रहे हो? सर बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है और कंफर्म हो गया है कि सोनाली के पेरेंट्स को उसी राइफल से शूट किया गया जो कांस्टेबल अरविंद और नीतीश को दी गई थी। इसका मतलब हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। प्रताप की फैमिली का मर्डर करने वाला इस फैमिली से कनेक्टेड है। लेकिन सर सोनाली और उसकी फैमिली का यादव फैमिली से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन किलर का कनेक्शन है, और कांस्टेबल अरविंद अभी तक नहीं मिला है। अब अरविंद का मिलना हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन सर अभी अरविंद कहाँ है इसका कोई लीड नहीं है हमारे पास। अरविंद यहां से पहले दरभंगा में पोस्टेड था,
हो सकता है वहां के किसी लोकल आदमी या पुलिस से जुड़े किसी आदमी से उसे खबर मिल रहा हो, इसलिए लीड नहीं मिल रही हो। अपने सारे खबरियों को सही से ब्रीफिंग दो। ऐसी इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती है अनिल। राइट सर। सर आपका अंदाजा सही था। खबरियों से टिप मिली है कि अरविंद उसी एरिया में छुपा बैठा है जिस एरिया के थाने में वो पहले पोस्टेड था। मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं लिया सर। उन मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। तू गायब था, तेरी और नीतीश की राइफल्स गायब थी, और उन्हीं राइफल से अब 2 और मर्डर होते हैं, और तू सोच रहा है कि हम तेरा विश्वास कर लें। विश्वास तो उस रात का भी आप नहीं करते, क्योंकि मैं वहां तैनात था, इसलिए मैं भाग गया था सर। तू इसलिए भागा क्योंकि तू इन्वॉल्व है? सर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, बस मैं सर एक गलती हो गई थी। जब उस रात में ड्यूटी में था तो मुझे एक काम याद आ गया। नीतीश जी, हमें अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी दीपावली की पूजा नहीं होगी। अब दीपावली की बात है, हम क्या बोलें, जाइए लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस हम गए और आए, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिएगा। है ठीक। सर मैं अपनी राइफल वहीं रख के दीपावली का सामान लेकर अपनी बीवी को देने गया था। देखे जब मैं वापस आया तो देखा कि नीतीश, सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं घबरा के भाग गया। सर बाद में एहसास हुआ कि आपको फोन कर लिया होता तो अच्छा होता। फिर फोन करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई सर, क्योंकि आप इस सफाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। यकीन तो मैं अब भी नहीं कर रहा हूँ। सर अगर यकीन नहीं हो रहा तो आपको जितना मारना है मार लीजिए सर, बस मुझे बचा लीजिए सर। चल हट, उठाओ इसको। ड्रामा मत कर, जो भी है सच बोल दे। देख अगर तू सच नहीं बोलेगा ना, हम तेरी सीधी बीवी से इंक्वायरी करेंगे। पहले से ही हमें शक है उसमें। सर उसे कुछ नहीं मालूम है, उस रात से मैं उससे अभी तक मिला भी नहीं हूँ। लेकिन नुसरतगंज के पीसीओ से उसे फोन करवाया था ना? किससे करवाया था फोन? सर मैंने किसी से कोई फोन नहीं करवाया था, मैं बेकसूर हूँ सर, मैं सर कह रहा हूँ, मुझे बचा लो सर। चल मान लेते हैं कि तू बेकसूर है, पर ये कैसा कोइंसिडेंट है कि तेरे जाते ही सर यही मेरा बैड लक है सर, यही मेरा बैड लक है। अपने बैड लक को मत रो, पुलिस वाला है ना तू, तो चल बता, अगर तू इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये किसने किया होगा? घर में नाथू स्वीट्स का मिठाई का डब्बा मिला है और मिठाई में नशीली दवा मिली हुई थी। अब तू ये बता कि तेरे होते हुए कौन ऐसा आता था जो तुझे ठीक ना लगा हो? सर दीपावली से कुछ दिन पहले 2 आदमी आए हुए थे। कौन? सर मैं बीड़ी पीने बाहर गया हुआ था, वापस आया तो देखा तो। नीतीश, ये अंदर कौन आया है? प्रताप यादव के दोस्त लोग हैं। दिखते कैसे थे वो? सर वो लोग अंदर थे, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया सर, और मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, ये सच है। लोगों को खंगाला लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इस कांड में शामिल हो। लगता है अरविंद झूठ बोल रहा है। नवीन को सर माँ ने बताया तो था कि प्रताप भैया के 2 पुराने दोस्त मिलने आए थे। प्रताप के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी नहीं पहचानते थे। वो बोले कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे और अखबार में उन्होंने खबर पढ़ी तो मिलने आए थे। नाम क्या थे उन दोनों के? सर माँ से हमने नाम तो नहीं पूछा था, पर ये सही है कि दोनों दोस्त मिलने आए थे। पर सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मेरे माँ को तुम मार दिया तुमने, मुझे भी मार दो। सर मैंने सोनाली के कॉल रिकॉर्ड चेक किया है। सर सोनाली के फोन पे कार्तिक नाम का लड़का लगातार कॉल कर रहा था, और सोनाली के गायब होने के बाद से इसका फोन भी बंद है। और सर पता चला है कि ये कार्तिक हिस्ट्री शीटर बबलू से काफी टच में था। बबलू तो काफी दिनों से अंडरग्राउंड है ना? हाँ सर, लेकिन खबरियों को इसका पता करने के लिए बोल दिया। अरविंद बोल रहा था कि प्रताप के घर उसके 2 दोस्त मिलने आए थे। ये कार्तिक और बबलू उसके दोस्त होंगे?
सर प्रताप की इमेज काफ़ी साफ सुथरी थी और उसके बारे में हमने पता भी किया। तो लगता नहीं है कि बबलू और कार्तिक का उससे कोई कनेक्शन होगा। नुसरतगंज के पीसीओ और नाथू सीट्स पर इन दोनों के फोटो दिखाओ। हो सकता है इन दोनों को वहां दिखा गया है और पता लगाओ कि बबलू कहाँ है इस वक्त। ओके सर। अरे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी मुझे, जल्दी से कोई मंदिर में हमारी शादी का इंतजाम करो। अरे बबलू बेटा, सोनाली खानदानी लड़की है, बगैर शादी करे इसको टच करना नॉट राइट। अरे पगला गए हो क्या? लड़की को मंदिर में लेके आएंगे तो दोनों फंसेंगे। हम पंडित का इंतजाम करते हैं, उसी घर में फेरे ले लेना, ठीक है? चलो ठीक है। सर ये बबलू और कार्तिक नाथू स्वीट्स पे देखे गए थे। वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स ने इनके फोटोज को आइडेंटिफाई किया। सर इन्होंने ही वहाँ से मिठाई खरीदी और पता चला है कि नुसरतगंज के पीसीओ से कॉल बबलू ने ही किया था। सर बबलू का टिप तो नहीं मिला है, लेकिन कार्तिक के घर का पता चला है। रो मत पगली, बहुत ही खुश रखेंगे तुम्हें। मेरे माँ बाप को हत्या रहे हो तुम, कभी माफ नहीं करोगे। कहा ना रो मत करके। अरे शादी तो हमको करनी ही पड़ेगी, बीवी बना के रखेंगे, समझे? कार्तिक भैया हाँ तो थोड़ा जल्दी कीजिए, पंडित जी आते ही होंगे। अरे बस तुम्हारी भाभी रेडी हो रही है। आ गए। कार्तिक भाई, पुलिस पुलिस, जल्दी चलो। अरे चलो। अरे छोड़ इस लड़की को, इसके चक्कर में सब फंसेंगे। अरे इसको कैसे छोड़ दे, इसके चक्कर में तो इतना बवाल हुआ है, तू कैसे छोड़ दो? चल चलो। चल चल। अनिल आलोक ऊपर देखो। सर पूजा लेके जाओ। चल साहब हम कार्तिक से बहुत प्यार करते थे और जल्दी हमें पता चल गया वो कैसा लड़का है। हमने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन सर वो हमारे पीछे ही पड़ गया। साहब उसे छोड़िएगा मत। माँ बाप हमसे शादी के लिए मना कर दिया था सोनाली के माता पिता ने, और सोनाली को लेके यहाँ शिफ्ट हो गए। तब वहीं से हमने सोच लिया था कि दोनों को खत्म करके सोनाली को उठा लेंगे। इसलिए हमने बबलू के हाथों कट्टा मंगवाया था, लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला। कहा नल्ली खरीद ला के साला एक गोली चलाते हैं जाम हो जाता है। कोई अच्छा सा पिस्तौल का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। अरे कहाँ से करे बंदोबस्त, माहौल बहुत टाइट है। पर हमको तो गन चाहिए था। एक दिन हमें एक घर के बाहर तो हवलदार देखे, बस उनकी राइफल छीनने का हमने प्लान बना लिया। फिर हमने पता किया उस घर में एक प्रताप नाम के लड़के का मर्डर हुआ था। प्रताप के दोस्त बन के उस घर में एंट्री मारने का सोचा हमने। उस दिन तो हम उन सब से मिलके आ गए। दीपावली की रात मिठाई देने के बहाने हम दोबारा उनके घर गए। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीदी। प्रिया, ये आदित्य और मुकेश है, तेरे प्रताप भैया के दोस्त। ये लीजिए आंटी जी मिठाई लीजिए। अरे लीजिए ना आंटी जी, दीपावली का त्योहार है, मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए, प्रताप को खुशी होगी। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। कांड के बाद हमें पता चला कि आप एक हवलदार पे शक कर रहे थे, लेकिन हमको तो सोनल के घर पर अटैक करना था। इसलिए अरविंद की बीवी को हमने पीसीओ से कॉल किया था, ताकि आप ये सोच ना पाओ कि वो सब हम दोनों कर रहे थे। तुम जैसे क्रिमिनल जहां पर सोचना खत्म करते हैं ना, हम पुलिस वाले वहां से सोचना शुरू करते हैं, ताकि हम समझ ना पाए। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में।
प्रताप की फैमिली की हत्या में जहां हम महावीर राणा जैसे अपराधी और लूट करने वाले गैंग की इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी बना रहे थे, वहीं निकलकर सामने ये आया कि ये कांड एक सिरफिरे आशिक ने किया। प्रताप का मर्डर महावीर राणा ने ही किया। अगर प्रताप ने प्रिया की तरह हिम्मत करके राणा की धमकियों के बारे में हमें बताया होता तो प्रताप का मर्डर रोका जा सकता था। और ये गलती सिर्फ प्रताप से ही नहीं हुई थी, बल्कि उस बाजार के दूसरे व्यापारियों से भी हुई थी जो चुपचाप राणा को रंगदारी दे रहे थे। प्रताप को खोने के बाद चूक प्रताप की फैमिली से भी हुई। उन्होंने कार्तिक और बबलू पर भरोसा कर लिया, उन्हें प्रताप का दोस्त समझ लिया। उनकी इस चूक और गलतफहमी में छलावे की दस्तक थी, लेकिन उन्होंने ये दस्तक महसूस ही नहीं की और अपनी जान गंवा बैठे। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं, बचाना है।